जो ट्री है ना आपका, ये आ गया ना ट्री, जो ट्री आपने बनाया है, ये नजर आ जी रहा है आपको? जी, बिल्कुल आ रहा है सर। अच्छा ये देखे ना इसमें, ये जो ट्री है ना, इसमें अब यहाँ पर एक जो ये जो ओ, आप देखते हैं कि टीसी जैप 2 जैप 5, हम्म। आपने इसका नाम चेंज नहीं किया था? सर इनके दोबारा से वो नाम रख लेने थे जो जैसे कि अगर ये ऐप 5 जो है उससे रिलेट कर रहा है, फॉर हाँ ये एग्जांपल देखो ना आई इसका, एन ओ से। ये है ना, एटी एटी जैप 5 था ना, इसको मैंने कहा था कि आपने इसको 5A कर देना हाँ जी। और इसको 5B कर देना। ठीक। जी जी आपने सर। किया भी था शायद। सर है मेरे पास, वो ये है मेरे पास। उससे ट्री बनाना था ये। ओके सर। ठीक है। अच्छा, समझ आ गई। अब ये जी देखिए ना यहाँ पर ये OS, ये इसी ग्रुप, ये जो सारा ग्रुप है ना, ये वाला, जी। ये वाला, इसमें F3 और FIL है। हाँ जी। अब हमने ये ये यहाँ रहा, इसमें से एक एक को हम FIL 1 कर देंगे, एक को FIL 2 कर देंगे ना, या एक को ठीक है सर। F3 कर देंगे, एक को FIL कर देंगे। अच्छा, अब ठीक है। या कोई भी कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि FIL की प्रोटीन जो है और YAP3 की जो प्रोटीन है, जी। इसमें क्या डिफरेंसेस है मेन। ओके। फर्ज किया अब इसमें से YAP 2 या YAP 5 भी एग्जैक्टली सेम स्टेट में आ रहे हैं ये चारों, जी। मीन्स देर मस्ट बी समवन YAP 3, ओके। वन विल बी FIL। जी सर। समझ आ रही है आपको? जी 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 सर। अच्छा, जी। अब हमने ये देखना है कि अगर हम इन चारों सीक्वेंसेस को अलहदा से अलाइन करें, मैं इनको अलहदा से अलाइन करें ना, तो फिर देखें कि इन, अच्छा, FIL की अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो FIL है, ठीक है। YAP 3 के अंदर ऐसी क्या चीज है कोई आप ठीक है। तो YAP 3 है। अच्छा, जी अब इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं, यहां पर एक और जी क्वेश्चन है। एक को जी। FIL कहते हैं, एक को YAP 3 कहते हैं, दोनों को FIL AB क्यों नहीं कहा, दोनों को YAP 3 क्यों नहीं कहा? वाई? इट मीन्स उन्होंने कोई ना कोई तो क्वेश्चन रेज, कोई ऐसी लॉजिकल रीजनिंग होगी जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने कह दिया कि दिस इज FIL एंड दिस हम्म। इज YAP 3, हालांकि ये दे बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप। ओके। यू गॉट माई पॉइंट ना? ठीक यस है। यस। इसी तरह 80YAP 2, अब हम इसको भी कहेंगे CYAP 2। अब ये या CRC है। अब जो जी। CRC है, इसमें हम TC/A7 को हम CRC कहेंगे, मैंने ये कहा था आपको। ओके। ठीक है, ये CRC है क्या? वट इज ATCRC? वाई इट इज कॉल्ड CRC? ये देखो ना, हम इसको गूगल पे सर्च करें, इसको गूगल पे सर्च करें, हम यहाँ पर जाएं, ATCRC जीन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? 80, देर आर सेवरल जीन एसोसिएटेड विद, ये कुछ और है। अच्छा, ये कुछ और है। ठीक है, ATCRC हम कहते हैं, ये रेबिडोप्सिस थलियाना का है। अच्छा, ये तो कैंसर से रिलेटेड था, ये उसमें चला गया। हम कहते हैं कि रेबिडोप्सिस लिख दें साथ में, ठीक है, रेबिडोप्सिस ATCRC जीन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि साथ में जनरेटिव AI, इन रेबिडोप्सिस थलियाना 80 रेफर्स टू द क्रैब क्लॉ जीन। क्या कहते हैं इसको? क्रेप्टोलॉजी। ओके। अच्छा, क्रैब क्लॉ, CRC, क्रैब क्लॉ। हम्म। अब क्रैब क्लॉ विच प्ले a crucial role in the development of carpal। अब किसी भी जीन का नाम जो हम देते हैं ना, तो उसकी मैंने कहा था कि दो तरीके से हम नाम देते हैं। एक, जो उसके अंदर फंक्शनल डोमेन हो, जिस तरह YAPI एक डोमेन है। जी जी। अच्छा, एक तो उस तरीके से हम उसका नाम दे देते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा जी जी। होता है कि जब वो जीन म्यूटेट हो जाए, जब वो जीन म्यूटेट हो जाए, तो प्लांट के अंदर जो फिनोटाइप आती है, उस फिनोटाइप को उस जीन का नाम दे देते हैं। फर्ज किया एक जीन हम
प्लांट के अंदर म्यूटेशन आ जाए, इट मीन अब वो जीन रिसेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसेसिव। इट मीन अब वो फंक्शनल नहीं रहेगा। ओ यस यस, जी 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 ठीक है। जी। फर्ज किया एक जीन है वो क्रैब क्ला की तरह, उसके जो कार्पल्स है ना, उसकी जो नॉर्मल शेप थी उसकी बजाय वो क्रैब्स के क्ला की तरह, क्रैब्स क्ला क्या होता है? वो सर वो क्रैब्स का जो ये वाला क्रैब्स क्ला, जो इस तरह की शक्ल हो जाए क्रैब्स की तरह की, समझ आ गई? जी 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 सर। क्रैब क्ला फ्लावर्स। जी अगर हम फ्लावर देखें तो उसकी, ये इस तरह ना क्रैब क्ला की तरह का फ्लावर हो जाए, उसकी फ्लावर की शेप हो जाए रेबिडोप्सिस के अंदर, अगर एक जीन, ये जो हम्म। जीन था ना, ये जो ये वाला जीन, इसको जैप 3 पहले कहते होंगे या जैप 2 कहते होंगे या जैप 5 6 कहते होंगे, इस जीन की जब म्यूटेशन हुई तो जो कार्पल की डेवलपमेंट मुतासर हो गई। हम्म। अ, मेरी बात की समझ आई? जी जी सर। अच्छा, और उसकी डेवलपमेंट जब हुई, उसकी मुतासर हुई, तो उसकी नेक्ट्रन जो थी ना, क्रैब जीन पिच, अच्छा, जो कि ज़ाहरा वहां पर उसका ये इशू हुआ कि उसकी नेक्टरी की फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गई, कार्पल की स्ट्रक्चर तबाह हो गई। ठीक है। इट इज जी। आल्सो क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ जेबी जीन फैमिली। इसका नाम पहले जेबी जीन था, तो जेबी जीन ओके। भी कहते हैं क्योंकि ये जेबी जीन जी फैमिली के बिलोंग करता है, इसके अंदर जैब डोमेन है। ठीक है। जी। लेकिन इस जीन के अंदर म्यूटेशन आने से एब्स क्ला की तरह का हो गया। जी। नहीं लगी समझ? नहीं, मुझे समझ आ गई, म्यूटेशन होगी ना तो क्रैब क्लॉ की तरह उसके वो कार्पल बनना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। इट मीन्स दैट अब नॉर्मल पेटल डेवलपमेंट नहीं हो रही, नहीं हो रही, ठीक। तो इसको सीआरसी कह कार्पल दिया। डेवलपमेंट नहीं हो नहीं रही, हो जिसकी वजह से अब ने हमने इस जीन का नाम दे दिया सीआरसी। ठीक। हालांकि जब ये सीआरसी जीन फंक्शनल होता है तो क्रैब्स क्ला नहीं होता। ओके। हम किसी भी जीन का नाम प्लांट की, उस जीन की एब्सेंस में जो प्लांट की फिनोटाइप आती है ना, उस फिनोटाइप को जीन का नाम दे देते हैं। फर्ज किया ओ आप एक यस। जगह काम करती हैं, वहां जी पर फर्ज किया आप ना एक इंजीनियर है कि आप ना वहां पर इंजन का जी काम करती हैं, या एक वर्कशॉप में आप ना बड़ा आप ना क्या करती हैं कि टायरा हवा भर दी है, फर्ज की था, फर्ज किया मैं कह रहा हम्म। हूँ, एक दिन आप नहीं जी जी। गई, हाँ जी। ठीक है, और टायर बस्ट हो जाए या टायर के अंदर हवा ना भरी। जी। अच्छा, अब आपका नाम होगा टैब च हवा ना रहने वाला। हालांकि आप टायरों में हवा भरती हैं तो नॉर्मल टायर रहते हैं। आपका काम है, हाँ। आपका काम है कि फर्ज किया पेंट करना, आप नहीं की हम्म पेंट नहीं हुआ, अब आपका नाम हम्म। हम रख देंगे पेंट ना करने वाली, हालांकि आप पेंट करने वाली है। ठीक 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 ठीक, एब्सेंस होगी ना। एब्सेंस में जो नहीं हो रहा काम, इसी तरह ही आपने ये देखना है वो ऐसी क्या चीज है सीआरसी, हम्म। जब वो फंक्शनल होता है तो नॉर्मल कॉर्पोरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसकी जीन के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इसको दूसरों से, दूसरे जैबी जीन से डिफरेंशिएट कर रही है? हम्म। क्यों इसका नाम सीआरसी जीन रखा गया है? ठीक। समझ आ गई आपको? जी जी ये जी। दो तरीके से जीन का नाम रखते हैं, या तो जैबी उसके अंदर जो डोमेन होती है उसकी बेस के ऊपर, या उसकी जो अब इनको दोनों तरीके, दोनों नाम इसको दे सकते हैं हम। ओके। जैब 6 7 5 जो भी है, इसको ये भी दे सकते हैं, या इसको क्रैब क्ला भी सी कह सकते हैं। ठीक। एटी अच्छा, सीआरसी। अब हम कह सकते हैं कि अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखें, हाउ टू आइडेंटिफाई सी रैबिट ऑफ द सीआर लाइक जी। जीन्स इन कुकम्बर, फर्ज किया ओके। एआई से पूछ लेते हैं। अब एआई टू आइडेंटिफाई एटी जीन लाइक जीन्स इन कुकम्बर यू कैन यूज कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस, वही जो अभी हम कर रहे हैं, फार्मिंग ब्लास्ट, मेरी अभी डोमेन के सो फर्दर वैलिडेशन कैन बी डन बाय एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन पैटर्न फ्लोरल चूज, मीन जैबी में से वो जीन जो फ्लोरल के अंदर एक्सप्रेस होता होगा, जी। दैट कुड बी अ सीआरसी जीन। ओके।
समझ आई? जी 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 सर, समझ आ रही है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आपके इन तमाम जीन्स का ना एक्सप्रेशन चेक करेंगे। अब मैंने बताया था कि जीन ना दो तरह के होते हैं। मैं आपने शायद आपने प्लांट मॉल में मेरा देखा होगा कि जीन जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल डॉगमा मोलेकुलर बायोलॉजी में जाए ना आप, यहाँ जी जी। पर मैंने बताया था कि जो जीन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। आप पहले दिन ही ये मैंने पढ़ा शायद है सर। ये पढ़ा था ना हमने। इसके अंदर जो जी जी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं कि वो जीन को या तो ऑन या ऑफ कर देते हैं। देते हैं, जी जी। ठीक है। ये इसकी प्रमोटर की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अगर हम्म, तो जीन हर टाइम एक्सप्रेस होता रहे जी। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, और हर सेल के अंदर एक्सप्रेस हो ठीक। तो वो क्या होगा? कॉफी। कॉफी। ड्यू। कॉन्स्टिट्यूटिव, जो हर जगह हो। ओके ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ठीक है। अगर एक जीन ऐसा है जो कि हर जगह एक्सप्रेस नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंड्यूसिबल। कोई खास इन्वायरमेंट के अंदर इंड्यूस होता है, ओके। या वो एक खास हम्म, सिर्फ ना जगह एक्सप्रेस होता है, ओके। या वो सिर्फ पेटल के अंदर एक्सप्रेस हो, तो उसे हम कहेंगे पेटल स्पेसिफिक जीन। दैट इज फर्स्ट, ओके, ठीक। ठीक है। अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है? हम उसका आरएनए अगर हम आइसोलेट करें ना जीन्स के, प्लांट का हम्म। लीफ लिया, उसका लीफ का लें, सेपल का लें, पेटल का लें, आरएनए आइसोलेट करें, और उस आरएनए को आइडेंटिफाई कर लें कि किस किस जीन का आरएनए एक्सप्रेस हुआ है, तो हमें ओके। पता चल जाता है कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हुआ है। तो वो कैसे करेंगे हम? वो हम साथ साथ नेक्स्ट आपको बताएंगे ठीक। सारा ना, ये भी सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर ठीक। आप साथ साथ काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। ठीक है सर। सर अभी तो राइट अप कह रहे हैं ना, आपने मुझे कहा कि साथ साथ लिखने हैं। मैं रेफरेंसेस रिसेंटली देख रही थी, और ये सारी चीजें देख रही थी सर, साथ साथ कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये देखना अब ये है। अब ये इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, ये अब आप ये वाली कहानी, फर्दर हम्म। वैलिडेशन कैन बी डन बाय एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन कुकुम्बर फ्लोरल टिश्यू। टू कंफर्म द फंक्शन। अगर हमने फ्लोरल टिश्यू का हमारे पास कोई डाटा है, चाहे ऑनलाइन पड़ा है, हाँ देखें कि ये जीन वहां एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं। या आपके जो जी कोकोआ के 10-12 जीन, जो भी 6-7 जीन्स हैं, अब उनका जी। एक्सप्रेशन चेक करें। जिन जिनका फ्लोरल टिश्यूज के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है, इट मींस वो उनमें से कोई एक सीआरसी होगा। ठीक। यू गॉट माय पॉइंट? यस 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 सर। अभी हम आरएनए आइसोलेट करें, उसको सीडीएनए बनाएं, उसका जीन एक्सप्रेशन चेक करें, रियल टाइम पीसीआर से करें, या रियल टाइम पीसीआर तो भी आता ही होगा, पता होगा आपको। क्या होता है सर, सॉरी? रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम। यस सर, वो पीसीआर करना पड़ता है ना, जी 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 हाँ जी। हाँ, हम पीसीआर से भी मालूम कर सकते हैं कि वेदर दिस जीन इज एक्सप्रेस्ड हेयर और नॉट। ठीक है। ले जी जी जी, लेकिन सर हम कैसे करेंगे वो? वो नहीं, हम नहीं ना करेंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन डाटा से ही हमें डाटा मिल जाएगा तो वहां से हम वैलिडेट कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक हम तो ठीक सिर्फ ठीक। बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करके फिर हम कुछ जी। एआई टूल को यूज कर लेंगे। वो एआई टूल ठीक। हमें बता देगा कि ये जीन क्या क्या ये जीन जो है ना, ये यहाँ जी एक्सप्रेस होगा कि नहीं। फर्ज किया हमारे पास जीन का डाटा है ना, जीन के अंदर ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह प्रमोटर रीजन होता है ना, जो आपका प्रमोटर रीजन, इसके अंदर ना जी कुछ जी। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जो कि फ्लोरल स्पेसिफिक होती हैं। ओके। अगर तो वो कि हमारे किसी जैवी जीन के अंदर फ्लोरल स्पेसिफिक कोई कोई ऐसी साइट्स हैं जिसकी वजह से वो जीन, पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ जीन उसके अंदर ही एक्सप्रेस होगा, फ्लोरल के अंदर। जी। ठीक है। कि आप इधर इधर लिख देते हैं, ये ना क्लैप्स क्ला लिखा है ना, हम कहते हैं फ्लोरल स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ओके। ये हमें बता देगा, मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट ये एनालिसिस कैसे करते हैं।
अब हम ये यहाँ ये हमें एआई देखो ना बड़ा कुछ बता देता है। जी। फ्लोरल स्पेसिफिक्स एट डीएनए सीक्वेंसेस लोकेटेड विद इन द प्लांट जीन। ये मैंने कहा ना, ये है हम्म। जीन वो पार्ट प्रमोटर रीजन है जिसके अंदर ये लोकेट होती है। ठीक। अच्छा, इसको हम कहते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, इनके साथ जी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। ठीक है, साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफिकली कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन रिलेटेड टू फ्लोरल डेवलपमेंट। ओके। अच्छा, अब इसके स्पेसिफिक। लिए लीफी बाइंडिंग साइट्स हो सकती हैं। लीफी एक जीन है जो फ्लोरल के अंदर एक्सप्रेस होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अगर ओके। उसकी बाइंडिंग साइट्स है ना आपके जीन के अंदर, के प्रमोटर रीजन के अंदर, हम कह सकते हैं कि दिस जीन इज फ्लोरल स्पेसिफिक। हम्म। अगर ये ना हो तो इट मींस दैट दे आर नॉट फ्लोरल स्पेसिफिक जीन। ओके। जिस तरह ये आपने मुझे मेरा पेपर कोई पढ़ा होगा, कि इसी के अंदर ही अगर हम नीचे जाएं तो कोई ना कोई टर्म वाइड आइडेंटिफिकेशन है ना, ये देखें ना। अब इसमें देखें कि इन्होंने ये मैसेज रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन्होंने किए होंगे। ये मेरा ही पेपर आ गया। ठीक है, जी। कोकम्बर वाला ये अभी जीन, अच्छा ये मुनीब हाशमी ने पब्लिश कराया हुआ है, शहजादे ने। ओके, अब है ये भी मेरा जीन ही आ गया और इसमें पेपर है। अब इसमें जाए ना आप, ये देखें ना, यहाँ पर आप यहाँ पर जाएं और ये देखें। इसमें क्या है, क्या करने लगे थे हम? सर वो प्रोनो स्पेसिफिक जीन्स देख रहे थे ना हम लोग। ओके, ओके समझ आ गई, ओके समझ आ गई। अब ये देखें सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, ये वाले हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिफरेंट सिस एक्टिंग एलिमेंट्स इन जैबी प्रोमोटर्स एसोसिएटेड विद एबायोटिक स्ट्रेसेस हार्मोनल ग्रोथ एंड। अब वो कौन से थे, उन्होंने कौन से कहे थे? लीफी। इसके अंदर सर हम कौन सी? ये देख लीफी, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ रहे लीफी थे ना। एपी, एपी 1 या पी आई, लीफी एपीआई या पी 1। पी। ठीक है, लीफी इसमें है देखो तो, AFI है सर, फर्स्ट पे। कौन सा ए एफ आई? हाँ ये ए एफ आई, फर्स्ट पे। हाँ जी ये, सर। ये था उसमें ए एफ आई। ये ए पी आई, API है सर। एपी 1। ठीक है, अच्छा एपी 1 जो है जहाँ लीफी, मे बी देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, और भी हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इनमें से हो कोई वो हमें याद ना हो, समझ ना हो। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। सबका फंक्शन हम मालूम कर लेते होते हैं, उससे उसके मुताबिक फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि अब ये जीन वो वाला है या नहीं है। समझ आ गई आपको? जी 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 सर। तो इस तरह अब हमने बड़ी ही डिटेल से चीजों को स्टडी करना है। असमें ये हमने उस वक्त ये पेपर पब्लिश किया था जब हमें अभी इतना नॉलेज नहीं था। बस हमने ठीक बस सर। एक लंबे से जर्नल में इसको पब्लिश करवा दिया। लेकिन ये है कि वी कैन डू मच मोर बेटर नाउ। ठीक है, ओके। कि जी जी अभी जी। हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई, अब आप देखें ना, अब हमने यहाँ पर कहा है कि फ्लोरल स्पेसिफिक सिस रेगली रेगली एलिमेंट्स जो हैं, इसके अलावा और भी ये बता सकते हैं। एल एफ वाई बाइंडिंग साइट्स हैं, टेला। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इनकी सीक्वेंस क्या होती है, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई है सिस रेगुलेटरी एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देखें ना एक पेपर है, इसके अंदर हमें पता लग सकता है कि इस रेगुलेटरी एलिमेंट्स का क्या रोल है जो एपिजेनेटिक्स के अंदर इनका एक वो इन्होंने कोई टेबल बनाया होगा कि कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स हैं। हम्म। ओके, तो यू गॉट माय पॉइंट ना? यस यस सर। इसको आप थोड़ा सा इस तरह स्टडी करें कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, आप इनकी फंक्शंस इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं। इन जीन्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम इसको वो नाम देंगे। ठीक सर। मैं अ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ। फिलहाल आप सिर्फ इसी, कल तो हमें छुट्टी है वैसे, ठीक। 5 फरवरी की ना।
लेकिन आप अपना ओ, काम कंप्लीट करें, मुझे भेजती रहें। अगर कल टाइम हुआ तो, नहीं नहीं तो परसों फिर हम। इंशाल्लाह सर, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। यस यस सर, आई सर, यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अभी इस तक तो इतना ही था। एक तो ये था, कल हम लोगों ने फिल कर रहे थे टेबल, तो हम्म। वो थोड़ा सा उसकी उसकी आपने रिकॉर्डिंग नहीं की मेरे ख्याल में। की थी, मैं अभी आज को जाके भेज देता हूँ, वो आपको भेज देता हूँ अभी ठीक है मैं। सर, वो रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ताकि मैं ना वो टेबल फिल कर लूं, और फिर साथ में बाकी दूसरे भी जो है ना वो भी ऐड कर लूं, जीन्स वगैरह सर फिल करके ना फिर मैं आगे मैं कहना उसको। पहले अपना पहला काम पूरा कर लो ना, तो तब ठीक ताकि ना नेक्स्ट जो है ना, फिर वो ना हो, तो ना हो है, ना। ओके।